हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट डीप इमोशंस देखेंगे, करंट डीप फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर इस वक्त उनकी गहरी भावनाएं क्या है, उनकी गहरी सोच क्या है, जो भी है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ हम देखेंगे। चलो गाइज, आई एम सो ग्रेटफुल। आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। ओके, राउंड एंड राउंड। एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो कोई भी इंसान है, ये टिकता नहीं है आपके लाइफ में। ये जाएगा, फिर आपके लाइफ में आएगा, फिर जाएगा, फिर आपके लाइफ में आएगा। एंड मुझे लगता है आप दोनों का देयर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे, जो एक कंफर्मेशन मिल रही है कि ये पर्सन किसी लाइफ में या किसी लाइव्स में आपसे मिले हैं एंड आपसे दूर भी हुए हैं। ठीक है, सो ये कोई फर्स्ट मीटिंग नहीं है आप दोनों की। ये लाइफ में आप लोग पहले भी मिल चुके हो। सेल्फ लव, कहीं ना कहीं उनका फोकस इस वक्त खुद पे है, खुद को बदलने में या खुद को बेहतर बनाने में, खुद से प्यार करने में उनका ध्यान है, जो कि अच्छी बात है, नॉट बैड। कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कहीं दिख जाओ, कहीं उनके सामने आ जाओ, कहीं आपसे वो टकरा जाए। दे रियली वॉन्ट टू, मतलब वो सरप्राइजिंगली अचानक से बिना प्लान के आपसे चाहते हैं कि आप उनसे उनके सामने आ जाए। दे रियली वॉन्ट दैट। ठीक है, वो आपको देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बट अचानक से वो कोई उसके लिए खास कोई प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके नहीं मिलना चाहते। वो बस दुआ कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि आप उनके सामने आ जाओगे और उनसे टकरा जाओगे। दिस पर्सन वांट्स अ रोमांटिक कनेक्शन विथ यू, या आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक टाइम पे इस पर्सन ने आपसे डेफिनेटली सारे रिश्ते तोड़े हैं। आपको बोला है कि मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे कोई भी कनेक्शन तुमसे नहीं रखना है, या मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे वो जो फील कर रहे हो वो आप भी फील कर रहे हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे पे अपनी एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हो, मिररिंग हो रही है यहाँ पे एनर्जीज की। तो वो वहाँ पे सैड होंगे तो आपको भी सैड फील होगा, आप यहाँ पे सैड होंगे तो वहाँ पे उनको भी सैड फील होगा। बट गुड थिंग इज दिस पर्सन लव्स यू। वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मे बी आपको प्रपोज करना चाहते हैं। हो सकता है ये वर्क प्लेस अफेयर हो, मे बी आप इनके साथ जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे ही आपसे मिले हैं और वहाँ पे आप दोनों के बीच में रिश्ता बना है। ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है गुड बाय। कहीं ना कहीं या तो ये ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुके हैं, आपको गुड बाय बोल चुके हैं, या फिर ऐसे नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स होने के बावजूद, प्यार होने के बावजूद भी उनके दिमाग में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं वो मैं जैसे जैसे क्लैरिफाई करूँगी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ और मेरे हैंड रिटन कार्ड्स भी है। राउंड एंड राउंड क्यों है यहाँ पे? वाई इज राउंड एंड राउंड हियर? राउंड एंड राउंड की एनर्जी आखिर क्यों है? राउंड एंड राउंड की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस। ओके, व्हाट मोर? वाई इज राउंड एंड राउंड हियर? क्यों है राउंड एंड राउंड की एनर्जी यहाँ पे? क्यों है राउंड एंड राउंड की एनर्जी? मूविंग ऑन फ्रॉम यू इज सो डिफिकल्ट। गाइस, क्या हो रहा है पता है? ये पर्सन ना टिक नहीं रहे आपके लाइफ में। ये आते हैं, कुछ टाइम तक आपके लाइफ में रहते हैं, सब कुछ सही चलता है और फिर चले जाते हैं। फिर आते हैं, कुछ समय तक आपके पास, आपके साथ रहेंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये एक साइकिल की तरह चलता आ रहा है। जैसे मैंने बोला, आप लोग पास्ट लाइव्स में भी मिल चुके हो एंड वहाँ पे भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। क्यों पता है? क्योंकि कुछ कर्मा बैलेंस होना है, कुछ कर्मा सेटल होना है, जिसके वजह से कुछ लेसन्स लर्न होने हैं। ओके, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपके लाइफ में आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं या आप उन्हें ट्रिगर करते हो, फिर दूर हो जाते हैं। तो ये चलता रहेगा जब तक लेसन्स लर्न नहीं होंगे दोनों के साइड से। लेसन एक इंसान के लिए नहीं होता है कभी भी, लेसन दोनों के लिए होते हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मे बी उनको ज़्यादा कुछ सीखना है, आपको कम सीखना है, या आपको ज़्यादा कुछ सीखना है, उनको कम सीखना है। लेकिन जब तक वो बैलेंस नहीं होगा, जब तक वो सेटलमेंट नहीं होगी कर्मा की, या लेसन्स लर्न नहीं होंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। अब इसके लिए एक उपाय ज़रूर है, दो उपाय है मेरे पास। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये उपाय करने के बाद आपका जो कर्मा है वो सेटल हो जाएगा, लेकिन
कम से कम मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी और जल्दी रिश्ता ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको लगता है आपका रिश्ता कार्मिक है, अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, आप जितना उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो उतनी इश्यूज बढ़ती जा रही है, नई नई इश्यूज आ रही है, आप 2 रेमेडीज करो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपका, मैं ये नहीं बोल रही हूँ उससे आपका कर्मा सेटल हो जाएगा, वो तो डिवाइन के हाथ में है, वो तो वक्त के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है, वो कोई नहीं कर सकता। कर्मा तो हर इंसान को काटना है, भुगतना है, सेटल करना है। मैं आपको बस उससे कम तकलीफ हो और जल्दी से जल्दी चीज़ें आगे बढ़े, उसके लिए मैं 2 रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ, आप मुझसे डेफिनेटली लो। फर्स्ट रेमेडी, 2 अप्रैल को जो मैं स्पेल करने वाली हूँ, फुल मून स्पेल, वो करवाओ। वो एकदम जादुई है। अगर आप लोग कार्मिक हो तो बहुत जादुई तरीके से वो हेल्प करता है कर्मा को अच्छे से सेटल डाउन करने में। और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनाती हूँ मैं, वो भी इस ऐसे ही केस में मैं सजेस्ट करती हूँ जहाँ पे कर्मा सेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कर्मा सेटल नहीं हो रहा है, इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कर्मा में, उस केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप ये दोनों रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, एक सेटलमेंट दोनों ही चाहते हो, आप एक दूसरे के साथ सेटल हो जाना चाहते हो, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कार्मिक है, और वो कार्मिक ही बीच में अड़ी हुई है, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है? सन ऑफ वॉन्ड्स। और बताइए डिवाइन। बबल ट्रैप। ऐसा लग रहा है ना गाइस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। आप नोटिस करना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे होंगे, आप पे ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे होंगे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे आपको। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसी चीज़ों में खो गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, जो प्यार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, रिश्ते से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि खुद से प्यार करना गलत है, ऑब्वियसली यार, हर इंसान को, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ लव इज सबसे पहले। खुद से प्यार करो, खुद की मदद करो, खुद की केयर करो, फिर बाद में दुनिया की देखो। तो यहाँ पे वही मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा डिस्कनेक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि सच में वो डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं मुझे। उनका आप पे ध्यान नहीं है, उनका खुद पे ध्यान है, और ऐसी चीज़ों पे ध्यान है जिन पे ध्यान नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। बट ये जो बबल में फंसे हुए हैं ना, ये बबल ट्रैप में फंसे हुए हैं, ये अपने ही धुन में है, अपनी ही दुनिया में है, गुरूर में है, और वो उससे बाहर निकले, क्योंकि बबल कभी ना कभी फूटता ही है। बबल कभी भी ऐसे ही नहीं रहता। आपने कभी बबल देखा है? वो फूटेगा और रियलिटी आएगी सामने। तो आपके पार्टनर को करने दो, उनको जो करना है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। बम्पिंग हेड्स की एनर्जी क्यों है? बम्पिंग हेड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और बताइए डिवाइन, बस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? फिक्स मी। इस पर्सन का एटीट्यूड पता है कैसा है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि मुझे फिक्स करो, मेरी ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, मेरे साथ ये हो गया मम्मा, मेरे साथ ये हो गया मम्मा, वो जो होते हैं ना मम्मा टाइप्स लोग। गाइस पता है मैं इतनी पागल हूँ, मैं कल के वीडियो में क्या बोला पता है? मैंने छपरी, तो किसी ने कमेंट किया, तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं रात को 2 बजे वो पढ़ के हंसी ज़ोर ज़ोर से। मेरे हस्बैंड साइड में थे, तो उनको लगा कि इसको क्या हो गया, तो मैंने बोला कुछ नहीं सो जाओ। तो भाई मैं क्या क्या बोलती हूँ ना कभी कभी वीडियो में, पता है गाइस, मैं भूल जाती हूँ मैं रीडिंग कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप सामने ही बैठे हो मेरे, और मैं एक दोस्त की तरह मैं बातें करती हूँ। मेरी रीडिंग आप देखना बाकी लोगों से बहुत अलग आपको फील होगी, क्योंकि मैं डांटती भी हूँ, मैं ऐसे बातें करती हूँ जैसे कि आप मेरे सिस्टर या ब्रदर हो, या छोटे बड़े या भाई बड़े भाई, या छोटी बहन या बड़ी बहन, ऐसे मैं आपको देखती हूँ। तो मैं भूल ही जाती हूँ कि भाई मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कभी भसड़, कभी छपरी, कभी क्या तो कभी क्या, ऐसे ऐसी चीज़ें बोलती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं भूल जाती हूँ। और इसी को बोलते हैं दिल से रीडिंग करना। अगर आप एक शो बना रहे हो, प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हो, और शब्दों का एकदम चयन कर रहे हो, ऐसे कैसे बोलना है, तो वो तो फेक हो गया ना, स्क्रिप्टेड हो गया वो तो एक तरीके से। मैं किसी को गाइस ये नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी और रीडर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बस अपने बारे में बोल रही हूँ कि मैं ऐसे ही, आपने मुझे नोटिस किया होगा, मैं पहले से ही ऐसी ही हूँ। मैं मूड के हिसाब से रीडिंग करती हूँ, मतलब मेरा मूड अच्छा रहेगा मैं बहुत कॉमेडी रीडिंग करूँगी, फिर मेरा मूड नहीं रहेगा तो मैं मतलब मेरा एक कंफर्ट जोन आपके साथ बन गया है। सो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फिक्स मी वाले एनर्जी में हमेशा रहते हैं, और जब भी उनको लगता है ना कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, सामने वाला मेरी नहीं मान रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा है,
मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा है ना कि मेरे ऊपर दया खाओ, मैं बेचारी, मैं बेचारा, मेरे बारे में सोचो। उनको ये भी समझना चाहिए, नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू। हर चीज़ तुम्हारे बारे में नहीं होती है भाई। सामने वाले के बारे में सोचोगे तो वो आपके बारे में सोचेगा ना। तो यहाँ पे हमेशा इनका फिक्स में एटीट्यूड रहता है। उनको ये नहीं पड़ी रहती कि आप किस प्रॉब्लम में हो, आपको किस चीज़ का बुरा लगता है। उनको बस ये रहता है मैं दुखी हूँ, मुझे फिक्स करो, मुझसे बात करो, मुझे मनाओ, मुझे चेज़ करो, मेरा ये मेरा वो। और अभी भी वो जो आपके सामने आने का जो उनकी इच्छा है कि आप उनके सामने टकरा जाओगे उनसे, वो कहीं आप उन्हें दिख जाओगे, हाँ, वो मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, इसलिए भी ये फीलिंग आ रही है ज़्यादातर तो। लेकिन इट्स लाइक बेचारापन ज़्यादा दिख रहा है, विक्टिम एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे इस पर्सन की। छोड़ा इन सब चीज़ ये करते हैं, बात बंद करनी ये कर देते हैं, छोड़ ये देते हैं, फिर रोते भी यही है, फिक्स में एटीट्यूड इनका ही रहता है। अजीब है। रोमांस क्यों है यहाँ पे? रोमांस की एनर्जी क्यों है? द वर्ल्ड। गाइज, ये पर्सन आपके पास फिर से आना चाहती है। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ से गया है या आपसे दूर हुआ है किसी वजह से और फिर से आपके पास लौट कर आना चाहता है और आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहता है। गाइज, ब्लैंक कार्ड्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, चेंजिंग माई सेल्फ। ये सुधर कर आना चाहते हैं आपके पास, ये ऐसे ही नहीं आना चाहते हैं। ये इनको सुधरना भी चाहिए मुझे लगता है, जहाँ तक कि अभी तक हमने बात करी बहुत ही बचकान हरकतें हैं इनकी। तो डेफिनेटली वो सुधर कर आना चाहते हैं और एक नया कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है ऑलरेडी वो बदल रहे हैं खुद को आपके लिए, क्योंकि उनको भी पता है उनकी हरकतें लल्लू वाली है, बेवकूफ़ वाली है। तो दे आर चेंजिंग देमसेल्व्स। और ये बदलाव वो सिर्फ आपके लिए ला रहे हैं। सोचो आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। नो स्ट्रिंग्स की एनर्जी क्यों है? ओके, द लवर्स। और बताइए लवर्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ पे? लवर्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है इमोशनली अनअवेलेबल। एक टाइम था जहाँ पे ये पर्सन आपको बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं यह करूँगी, मैं ये करूँगा, वो करूँगी, ये वो बड़ी बड़ी बातें, और वड़ा पाव खाते था इनका सब कुछ। और एक टाइम पे, और ये आपके लिए मुझे लगता है इन्होंने आपसे जब रिश्ता भी तोड़ा, फीलिंग्स थी, प्यार था, लेकिन ये इमोशनली अनअवेलेबल हो गए। कॉल्स मैसेजेस ना करना, टाइम ना देना। अगर आप दिन में किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हो, आपको उनकी याद भी नहीं आ रही है, तो ये कैसा प्यार? आपको ये भी नहीं दिमाग में थॉट आ रहा है कि सामने वाला कैसा होगा, उसको मेरी याद भी आ रही होगी या नहीं, तो ये कैसा प्यार है भाई? इमोशनली आप किसी लिए अवेलेबल ही नहीं रह रहे हो। जब वो रो रहा है, जब वो परेशान है, वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं थे कभी। तो प्यार होते हुए भी इन्होंने रिश्ता आपसे तोड़ा है या डिस्कनेक्ट किया है। मिररिंग की एनर्जी क्यों है? मिररिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों परेशान हो गाइस, मुझे आप दोनों ही एंग्जाइटी में दिख रहे हो, दोनों ही वरिड दिख रहे हो, दोनों ही परेशान हो, दोनों की नींदें हराम हो गई है, दोनों ही दुखी लग रहे हो मुझे, और दोनों ही विक्टिम एनर्जी में हो। उनको लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, और आपको लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत किया है। दोनों ही मिरर कर रहे हो। ना आप सुखी दिख रहे हो मुझे, ना वो सुखी दिख रहे हैं, ना आप मैच्योरिटी से चीज़ों को देख रहे हो, ना वो देख रहे हैं। दोनों ही रोतले लग रहे हो मुझे इस वक्त, दोनों ही रो रहे हो। ओके, देखो मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप क्यों रो रहे हो। होते हैं दुख, होते हैं, इंसान, हर इंसान की ना इमोशनल कैपेसिटी अलग होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अलग होती है। मैं एक टाइम पे ऐसे स्टेज में थी जहाँ पे मैं हर छोटी चीज़ में रो देती थी, ये वो, और आज मैं ऐसे स्टेज में जहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। सो यहाँ पे ना आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, विक्टिम एनर्जी में, और आपके पार्टनर भी वहाँ पे सही सेम एनर्जी में है। तो आपको वो आपकी वजह से दुखी है और आप उनकी वजह से दुखी हो। आई लव यू क्यों है यहाँ पे? सन ऑफ पेंटिकल्स। इनका पता है कैसे है, वादे चांद तारों की करना है और लाके वड़ा पाव देना है। लिटरली गाइस, ट्रस्ट मी, ये बर्गर पिज्ज़ा दिलाने की बात करेंगे और वड़ा पाव खिलाएंगे आपको, ठीक है, जो कि गलत बात नहीं है। मुझे पर्सनली वड़ा पाव बहुत पसंद है, पता नहीं किसको बर्गर पसंद होता है, मुझे तो नहीं पसंद है। बट हाँ, यहाँ पे आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस भी करेंगे अपना प्यार। यू कॉज्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, थोड़ा सा शिकायतें भी करेंगे कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ, तुमने मुझे ठुकरा दिया। विक्टिम एनर्जी अगेन, मतलब आपसे शिकायतें भी करेंगे, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम ये पर्सन
आपको ये भी बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं उनके आपके लिए। और बट उनका जो ऑफर रहेगा, जो भी वो ऑफर आपके सामने रखने वाले हैं ना, वो छोटा ऑफर रहेगा, ठीक है। वो ऑफर कुछ इतना बड़ा नहीं होने वाला है। सो ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। वर्क प्लेस अफेयर की एनर्जी क्यों है? जजमेंट, ओके। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है सीक्रेटली स्टॉकिंग। गाइज, अगर आप लोग एक साथ काम करते हो एक ही छत के नीचे, लाइक एक ही ऑफिस में, या मतलब आपका अगर वर्क प्लेस अफेयर है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई यहाँ पे ना आपको, या तो आप लोग दोनों को कोई तो स्टॉक कर रहा है, तो आप दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर आप वर्क प्लेस में अफेयर चला रहे हो, थोड़ा सीक्रेट रखो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको कोई स्टॉक कर रहा है। और अगर आप दोनों का बारे में पता है सबको और कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके पार्टनर है मे बी जो आपको सीक्रेटली स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के अफेयर पे किसी का ध्यान है। और अगर आपका कहीं सीक्रेट अफेयर चल रहा है तो भी ध्यान से करो। और अगर आपके पार्टनर का चल रहा है तो भी मुझे लगता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ सकता है, मे बी उन पे कोई स्टॉक कर रहा है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर आप उनके साथ ऑफिस में काम नहीं करते हो फॉर एग्जांपल, या करते भी हो और उनका कहीं किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो भी आपके सामने आ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ तो यहाँ पे रिविलेशन होने वाला है, कुछ तो फाइनल डिसीजन होने वाला है अराउंड दिस, कुछ तो वर्क प्लेस अफेयर के अराउंड चीज़ें एस्केलेट करने वाली है, ठीक है। बट गाइज ट्रस्ट मी, ये पर्सन ने अगर आपको गुड बाय भी बोला है ना कि मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगा, आई डोंट लव यू, मुझे नहीं चाहिए हो तुम अपनी लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अट्रैक्शन है इनको आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। एंड आपको छोड़ के इनके लाइफ में जैसे टावो मोमेंट आ चुका है, एंड नाउ दे वांट यू बैक इन देयर लाइफ। अब वो आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। उनकी लाइफ क्रैश हो गई है लिटरली आपके बिना। सो या रेमेडीज़ भी मैंने बता दी हैं, फुल मून और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार, ये दोनों आपके लिए नेसेसरी है। और उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई और कैंडल स्पेल करवानी है, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, यंत्र लेने हैं सिद्ध करवा के, जो मैं सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित भी करके देती हूँ, क्योंकि यंत्र तभी काम करते हैं जब वो सिद्ध हो। सिद्ध किए हुए यंत्र ही काम करते हैं, ठीक है। और पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, आपके पर्पस के हिसाब से आपके लिए एक्टिवेट करके दूंगी। तो इनमें से कुछ भी आपको चाहिए, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है, और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।